अगर आपने बिल्डोजर चलाना था पहले वेव मॉल से शुरू करते और पूरे इस इलाके को जो है बिल्डोजर लगाइए। एक आदमी को आपने चुन के जो है उसके ऊपर जाती की, इससे साफ ये अंदेशा लगता है कि आप किसी को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ सोबत अली साहब हैं, एक्स कॉर्पोरेटर हैं, सजाद करगिली साहब हैं, बाकी अरफाज भाई मेरे ही इलाके से आते हैं, बानीहाल से ताल्लुक रखते हैं और बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज पैगाम भी जम्मू के लोगों ने दिया, चाहे इसमें मुसलमान हो चाहे इसमें हिंदू हो, और एक शख्स ने जो है डोनेट किया, अब वो इन पे है, वो एक्सेप्ट करे ना करे, तो यही खूबसूरती है हमारी। ये जमीन हमारी है, ये किसी बिहारी की जमीन नहीं है, ये किसी महाराष्ट्र वाले की जमीन नहीं है, ये जम्मू वालों की जमीन है, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और हमारे जो यहाँ की गवर्नमेंट है अब ब्लेम गेम करे, वो कहे कि एलजी साहब ने किया, एनसी गवर्नमेंट कहेगी जो है उन्होंने किया, एलजी साहब कहेंगे वो एनसी ने किया, लेकिन गरीब पिस गया ना आपकी लड़ाई में, गरीब पिस गया। ये जर्नलिस्ट था एक गांव, छोटे गांव से, हमें मालूम है कहां से आए हैं, ये बानीहाल के एक बहुत पहाड़ी गांव से आए। अगर उन्होंने आशियाना यहां बनाया 40 साल से, अगर आपने बिल्डोजर चलाना था पहले वेव मॉल से शुरू करते और पूरे इस इलाके को जो है बिल्डोजर लगाइए। एक आदमी को आपने चुन के जो है उसके ऊपर जाती की, इससे साफ ये अंदेशा लगता है कि आप किसी को बचाने का काम कर रहे थे, किसी के इशारे पे आप काम कर रहे थे। और अगर आप एक शख्स पे अटैक करेंगे तो उसके बाद जो है सभी कम्युनिटी पे अटैक होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप सेलेक्टिव कलीग जैसे पहले हुआ, टारगेट हुआ, और आज भी आपने ये टारगेट किया, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। हम अरफाज साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं है, कितने सहाफी हैं जो स्ट्रगल करके, चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, जम्मू के लोगों ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया जो मिलिटेंसी में जो है सफर कर रहे थे। 40 साल पहले जो है, 30 साल पहले, 20 साल पहले ये लोग वहां से आए क्योंकि मिलिटेंसी थी उन इलाकों में, माइग्रेट हुए और जम्मू आए, और अगर यहां घर बनाया तो आज आपने जो है बिल्डोजर चलाए। इसलिए हम सरकार से इल्तिजा करते हैं, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन ताकतें इसके पीछे हैं, कौन सी गुंडागर्दी जम्मू में चल रही है कि गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो मकान है बठंडी में, वो भी जो इलीगल है, वो भी तो सरकारी जमीन पे है, पहले वहां बिल्डोजर लगाइए। खुद आप हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और गरीब लोगों पे लाठी बरसाते हैं, बिल्डोजर चलाते हैं। तो इसलिए ये जाती है, हम इसका विरोध करते हैं और इस वक्त हम शाबाशी पेश करते हैं जम्मू के हर एक इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब सामने आए हैं और हमारे भाई और इनके वालिद साहब का साथ दिया है। तो यही हमारी खूबसूरती है। लेकिन इसमें आप ब्लेम गेम मत करिए। अगर आपने नोटिस दिया होता इनको, ये कोर्ट जाते। होता है अगर कोई इलीगल रह रहा है, ये तो कानून है। रोशनी एक्ट में जो है बहुत सी जमीनें जो हैं वो अलॉट की गई थी लोगों को। इनको भी वाइस चेयरमैन जो इनके पहले थे उन्होंने अलॉट की इनको जमीन, इनके पास कागजात थे, इनको आपने टाइम नहीं दिया। तो ये जाति नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप ब्लेम गेम मत करिए, इनको इंसाफ दिलवाइए, तब तक ये यहां से नहीं हिलेंगे। मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं, आप मत हिलो। हमें यहां रात दिन डेरा लगाना पड़े, हम यहां बैठेंगे आपके साथ। ये जगह आपकी है, ये जम्मू वालों की है, ये किसी बाहर के आदमी की नहीं है। बाहर के लोग इतने बसे हैं यहां पे, जब से आर्टिकल 370 हटा, कितने लोग इलीगली रह रहे हैं, यहां कैंप बन रहे हैं उनके लिए। तो जो यहां का बस्कीन है, जिसने इस देश का साथ दिया 1947 से आज तक, उसको आप घर से बेघर कर रहे हैं, उसका घर तोड़ रहे हैं। कितनी मेहनत से आदमी बनाता है एक घर, अब कहां बनेगा ये। इसलिए सोशल मीडिया में भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, लोगों की से मदद ली है। मैं अपील करता हूं उन सब लोगों से, इनका साथ दीजिए। उस अकाउंट में जो है इनको जितनी मदद हो सके हम भी मदद करेंगे, आप सब इनका साथ दें।